हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आइए हम CSBSTU जो एग्ज़ाम है उसमें आए हुए कुछ क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यूनिट 1 से है उसका सॉल्यूशंस देखते हैं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देख लें। अ पार्टिकल इज़ फायर्ड हॉरिजॉन्टली विथ अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल 500 मीटर हाई। कैलकुलेट द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड and the distance of the target from the hill, the velocity with which the projectile hits the ground। तो फ्रेंड्स, इसमें तीन चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी हैं। एक तो टाइम, जो ग्राउंड को मैं पहुंचने में जो टाइम लेता है वो कैलकुलेट करनी है। दूसरा, जो हिल है वहाँ से जो टारगेट जिस पॉइंट पे टच करती है वहाँ तक की डिस्टेंस डिटरमाइन करनी है। एंड सेकेंडली, जब वो प्रोजेक्टाइल ग्राउंड को हिट करती है तो उसकी वेलोसिटी हमें डिटरमाइन करनी है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है वह CSBTU इंड सेम एग्ज़ाम 2020 में ये क्वेश्चन आया था। तो आइए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले फ्रेंड्स ये लिख लेते हैं कि व्हाट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में ये दी हुई है कि वेलोसिटी, दैट मीन्स जो हॉरिजॉन्टली जो पार्टिकल को थ्रो करता है उसकी वैल्यू, दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी यू की वैल्यू दी हुई है 100 मीटर पर सेकेंड। और जो हाइट है हिल की, उसकी हाइट दी हुई है और वो मान लेते हैं हम क्या है, h है, और इसकी वैल्यू है 500 मीटर। अब हमारे पास ये दो डेटा है। अब इन दो डेटा के आधार पर हमें बाकी ये तीन जो कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है उसको हमें कैलकुलेट करनी है। तो आइए हम पहले जो टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, इसकी वैल्यू हम पहले फाइंड करते हैं। तो उससे पहले हम ये देख लें कि जो गिवन डेटा है उस डेटा के आधार पर हम यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी देखें तो ये हमारा जो वैल्यू है वह x डायरेक्शन में ही इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है। और यदि इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन देखें तो इस केस में इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन 0 होती है। और एक डेटा जो कि हम ले सकते हैं कि इन्हीं जो एक्सीलरेशन है इन x डायरेक्शन वह 0 है, जबकि एक्सीलरेशन इन y डायरेक्शन दिस इज इक्वल टू ग्रेविटी, और ग्रेविटी की वैल्यू हम यहाँ लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इस प्रकार इतना डेटा है हमारे पास। इससे हम आइए टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, उस टाइम की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत सिंपल है इस टाइम को कैलकुलेट करना। तो हमें ये पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है, जैसे इसका एक फिगर हम ड्रा करें तो मान लेते हैं ये हमारा हील है, हील की हाइट है, और ये हमारा एक प्लेन है, और हील की हाइट दी हुई है 500 मीटर, इस प्रकार 500 मीटर। और ऑब्जेक्ट जो को इस यहाँ से जो हील की टॉप है वहाँ से इनिशियल वेलोसिटी जो कि 100 मीटर पर सेकेंड है से थ्रो किया जाता है। जब ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे तो ऑब्जेक्ट जो है इस प्रकार की पाथ को फॉलो करते हुए ये अर्थ सरफेस को यहाँ पर टच करेगा। तो हमें ये देखना है कि इस डायरेक्शन में थ्रो करती है, और ये मान लेते हैं हमारा इनिशियल पॉइंट है, और पॉइंट ए में ये ऑब्जेक्ट जो है अर्थ सरफेस को टच करती है। तो हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में टोटल कितना समय लगता है उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम देख रहे हैं फ्रेंड्स, जब ऑब्जेक्ट जो है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आती है तो वाई डायरेक्शन में टोटल 500 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है। तो हम जो इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकेंड इक्वेशन है उस इक्वेशन के हेल्प से हम इस टी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो इक्वेशन ऑफ मोशन के सेकेंड इक्वेशन है उसको यदि 2 डायमेंशनल फॉर्म में यदि हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, वाई टी, दैट मीन्स वाई डायरेक्शन में टी टाइम में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस इज इक्वल टू यू बाई 0, दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करते हैं। तो वाई टी की वैल्यू गिवन है, वाई टी दैट मीन्स जो h है ये वाई टी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे वाई टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 मीटर, और यू वाई 0 की वैल्यू हम यहाँ पर निकाले हैं, यू वाई 0 0 है, और प्लस 1/2,
और ए वाई की वैल्यू क्या है, ए वाई की वैल्यू g है और g की वैल्यू हमने लिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पर इंटू टी स्क्वायर, तो t की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो 2 1s और 2 5s इस प्रकार ये कट जाएगा और इस प्रकार हम देखते हैं कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 500/5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया टी स्क्वायर इज इक्वल टू 100, दैट मीन्स टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ±10। तो यहाँ पे जो टाइम है वह निगेटिव नहीं होगी, तो यहाँ पर हम t इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 10 सेकेंड। इस प्रकार जो ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट से जब हम थ्रो करते हैं तो इस पॉइंट तक जो आने में लगा समय है उस वह कितना टाइम लगेगा 10 सेकेंड लगेगा। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, पॉइंट ए तक या ग्राउंड को टच करने में जो लगा समय है वह 10 सेकेंड होगी। अब दूसरा हमें क्या कैलकुलेट करनी है, दूसरा हमें डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द हिल, दैट मीन्स ओ से ए तक की डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है। तो आइए हम सेकेंड वाला सॉल्व करते हैं और सेकेंड क्या है, सेकेंड है डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द हिल। तो हिल से टारगेट की डिस्टेंस, दैट मीन्स हमें ये डिस्टेंस को निकालना है। तो इस डिस्टेंस को निकालने के लिए हमें क्या किसी ज़रूरत पड़ेगा, जो सिंपल फार्मूला है फ्रेंड्स, जो सिंपल फार्मूला है उस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है डिस्प्लेसमेंट और इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो चूंकि एक्स डायरेक्शन में जो स्पीड है वह हमें मालूम है और एक्स डायरेक्शन में स्पीड की वैल्यू ये दी हुई है आपका, और ये वैल्यू जो है इसमें चूंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू इस कंपोनेंट में 0 है, इसलिए जो एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है या वेलोसिटी के कंपोनेंट है वह हमेशा कांस्टेंट रहेगा, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और हमें ये मालूम है कि ऑब्जेक्ट जो है इस पॉइंट तक ओ से ए तक या पॉइंट ए तक कितना टाइम में आता है, तो ये 10 सेकेंड में आती है, हमने अभी कैलकुलेट किया है। तो आइए हम देखें कि जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर स्पीड क्या है, स्पीड जो ux0 है वो स्पीड है और टाइम हमने अभी लिया है t, जो ये निकाले हैं वो टाइम हो जाएगा। तो स्पीड की वैल्यू पुट करते हैं, तो स्पीड की वैल्यू हमें ये डिस्टेंस OA निकालनी है। तो स्पीड की वैल्यू है 100 मीटर पर सेकेंड और टाइम आया है 10 सेकेंड। तो इसको सॉल्व करने पर आएगा 1000 मीटर या फिर इसको हम लिख सकते हैं 1 किलोमीटर। तो इस प्रकार फ्रेंड्स जो टारगेट का हिल से जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू हमने ये कैलकुलेट कर लिया और इस प्रकार इसको कैलकुलेट करनी है। आइए हम देखें थर्ड क्या है। थर्ड में हमें सॉल्व करना है वेलोसिटी विथ विच द प्रोजेक्टाइल हीट्स द ग्राउंड, दैट मीन्स जिस वेलोसिटी से टारगेट जो है ग्राउंड को हीट करता है इस पॉइंट पर, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस पॉइंट पर x और y कंपोनेंट वेलोसिटी का प्राप्त कर लेते हैं। तो x कंपोनेंट यहाँ पर तो वही रहेगा जो यहाँ पर गिवन है, वो क्योंकि उस पर एक्सेलरेशन नहीं लगता है, तो यहाँ पर x कंपोनेंट वही होगी और y कंपोनेंट क्या होगी ये हम निकाल लेते हैं। तो y कंपोनेंट निकाल लेंगे और x कंपोनेंट ऑलरेडी हमें मालूम है, तो उसके आधार पर हम पॉइंट A पर वेलोसिटी क्या होगी वो प्राप्त कर लेंगे। तो आइए हम देखें इसको। नंबर 3 में क्या चीज़ है, वेलोसिटी। तो आइए हम इसको निकाल लें कि जो ग्राउंड को हिट करती है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे हम वेलोसिटी का केवल y कंपोनेंट प्राप्त करेंगे, तो उसके बाद हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन की जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके हेल्प से हम यहाँ पर जो वेलोसिटी की वैल्यू है उसको हम प्राप्त करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन की जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको यदि हम लिखें तो ये क्या हो जाएगा, uy(t) इज इक्वल टू uy0 प्लस ay(t). अब इसमें वैल्यू हम पुट करते हैं, तो हमें क्या निकालना है, uy(t) की वैल्यू फाइंड करनी है। दैट मीन्स इसको हम ऐसे ही रिनोट कर लें, uy मान लेते हैं और इनिशियल कंपोनेंट वेलोसिटी का y डायरेक्शन में 0 है तो ये 0 पुट कर देते हैं और जो ay है उसको g के इक्वल होगी, तो ये g की वैल्यू हो जाएगी 10 और इस प्रकार जो t की वैल्यू आया है वह 10 सेकेंड है, तो ये हो जाता है 10 सेकेंड और इसको भी यूनिट के साथ हम लिख दें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 10 सेकेंड हो जाएगा। तो uy की वैल्यू हमें क्या मिलती है 100 मीटर पर सेकेंड, अर्थात पॉइंट ए पर जो y डायरेक्शन में वेलोसिटी के कंपोनेंट है उसकी भी वैल्यू क्या है 100 मीटर पर सेकेंड है। तो इस प्रकार पॉइंट पी पर जो वेलोसिटी होगी उसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि 100 I कैप प्लस 100 J कैप और ये मीटर पर सेकेंड। अब
इसकी मैग्नीट्यूड यदि देखें तो मैग्नीट्यूड हम इस प्रकार निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड हो जाएगा क्या, 100 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 100 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा √2 मीटर पर सेकेंड। तो इस प्रकार जो वेलोसिटी है उसकी मैग्नीट्यूड हमने प्राप्त किया और उस पॉइंट ए पर 100 इंटू √2 मीटर पर सेकेंड। अब चूंकि वेलोसिटी फाइंड करना है तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फाइंड करनी होती है। तो पॉइंट इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी की कंपोनेंट है अर्थात इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी और इसकी जो एक्स कंपोनेंट है वह वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में होगी और वाई कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगी। तो वाई कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट दोनों मालूम है हमें। अब मान लेते हैं यह एक्स कंपोनेंट के साथ में थीटा एंगल बनाती है, जो वेलोसिटी है वह एक्स कंपोनेंट के साथ थीटा एंगल बनाती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो फ्रॉम फिगर टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम यहाँ देख लेते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपन बेस। तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, परपेंडिकुलर ये वाला डिस्टेंस होगी तो उसके लिए ये वाई कंपोनेंट, और बेस कौन सा है ये, तो यहाँ पे एक्स कंपोनेंट, दैट मीन्स यू वाई अपन यू एक्स हो जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू यू वाई अपन यू एक्स। अब यू वाई की वैल्यू पुट करें तो यू वाई की वैल्यू क्या आया है, यू वाई हमने ये निकाला है कि ये 100 मीटर पर सेकेंड, तो ये 100 हो गया और यू एक्स की वैल्यू भी उस पॉइंट पर 100 ही है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया है, 1 आ गया। अब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू हो जाएगा टेन इनवर्स 1। अब वो 10 में 1 किसका वैल्यू होती है, 45 डिग्री का। तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, अर्थात जो थीटा की वैल्यू हो गया वह हम लिख सकते हैं π/4। तो इस प्रकार हमने पॉइंट ए पर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड निकाल लिए और एंगल निकाल लिए। तो इस प्रकार हमने पॉइंट ए पर वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड कर लिए। तो फ्रेंड्स इस प्रकार यदि ये क्वेश्चन दी हुई है तो इसको हमें सॉल्व करनी है। बड़ा क्वेश्चन है ये, 8 नंबर्स के क्वेश्चन में आया है, तो इसको इस प्रकार डिटेल में आपको सॉल्व करनी है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटी एग्जाम है उसके नवंबर दिसंबर में जो इंड सेम एग्जाम होती है उसके 2021 में ये क्वेश्चन आया है यूनिट 1 से। तो आइए हम इसको में जो पहला है उसको सॉल्व करते हैं। तो पहला है कन्वर्ट द स्पीड ऑफ 1250 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड यूजिंग यूनिट कंसिस्टेंसी। हमें 1250 जो किलोमीटर पर आवर है उसको मीटर पर सेकेंड में हमें कन्वर्ट करनी है। तो आइए हम इसको सॉल्व करें और हम देखते हैं कि सॉल्यूशन फर्स्ट। तो जो गिवन है वह है क्या है, स्पीड दी हुई है और स्पीड की वैल्यू है 1250 किलोमीटर पर आवर और इसको कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर पर सेकेंड में इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के कन्वर्जन के लिए हमें जो कन्वर्जन फैक्टर है वो मालूम होना चाहिए। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है और आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमारे पास जो कन्वर्जन फैक्टर है वो देखें हम पहले, क्योंकि कन्वर्जन फैक्टर हम ऐसे निकालते हैं कि किलोमीटर और मीटर में क्या रिलेशन है और आवर और सेकंड में क्या रिलेशन है, उसके आधार पर हम कन्वर्जन फैक्टर देखते हैं। तो हमारे पास 2 कन्वर्जन फैक्टर हैं। तो हम यहाँ देख लें, सिंस 1 किलोमीटर अपॉन 100,000 मीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर अपॉन 1 किलोमीटर। तो इस प्रकार हमें ये 2 कन्वर्जन फैक्टर मिलते हैं और दोनों इक्वल है, दोनों की जो वैल्यू है वो इक्वल है। तो इन दोनों में से कोई एक का हम यूज़ करेंगे। सिमिलरली यदि देखें हम तो आवर और सेकंड के लिए कन्वर्जन फैक्टर क्या होगी, तो 1 आवर अपॉन 3600 सेकेंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3600 सेकेंड अपॉन 1 आवर। तो इस प्रकार आवर और सेकंड के लिए भी 2 कन्वर्जन फैक्टर हैं। तो इनमें से हम कौन सा कन्वर्जन फैक्टर यूज़ करके हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वो देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमें ये देखना है कि किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो जिसमें कन्वर्ट करना है वह न्यूमरेटर में होना चाहिए। तो हम वो है उस कन्वर्जन फैक्टर का यूज़ करेंगे जिसमें कन्वर्ट करना है वह न्यूमरेटर में होना चाहिए। तो हम यहाँ पर किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा मीटर वाला यह जो टर्म है वह इस कन्वर्जन फैक्टर में न्यूमरेटर में है, तो हम इसका यूज़ करेंगे। और आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आवर को सेकंड में करना है तो सेकंड जो है न्यूमरेटर में होना चाहिए, उस कन्वर्जन फैक्टर का हम यूज़ करेंगे। तो यह सेकंड में जो ये इस कन्वर्जन फैक्टर में सेकंड जो है न्यूमरेटर में है, इसलिए हम ये कन्वर्जन फैक्टर का यूज़ करेंगे। तो आइए हम इन दोनों इस कन्वर्जन फैक्टर और इस कन्वर्जन फैक्टर का यूज़ करके इस जो 1250 किलोमीटर पर आ रहा है उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको हम इस प्रकार कन्वर्ट करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करते हैं कि 1250 किलोमीटर। अब इसमें हम जो कन्वर्जन फैक्टर ये है इसका यूज़ करेंगे तो मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 मीटर अपॉन 1 किलोमीटर। अब पर आवर मतलब आवर नीचे में है
तो पर आवर मतलब 1 आवर है ये। अब इसको हम सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम ये वाला कन्वर्जन फैक्टर यूज़ करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3600 सेकेंड अपॉन 1 आवर। तो इस प्रकार अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो जब सॉल्व करेंगे तो हम देखते हैं कि क्या होती है। यहाँ पर से किलोमीटर और किलोमीटर वाला टर्म्स कट जाएंगे, यहाँ पर जो आवर और आवर वाला टर्म कट जाएंगे। अब बचेंगे क्या, मीटर और सेकंड वाला टर्म। तो मीटर और सेकंड वाले टर्म बचेगा, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं ये 2 जीरो यहाँ से काट दें और 2 जीरो यहाँ से काट दें, तो हमारे पास बचता क्या है उसको हम इधर लिख लें। ये हमारे पास बचता है 1250 और इंटू 10 और मीटर में बचता है ये, और नीचे बचेगा 36 सेकेंड। तो इसको फिर से हम सॉल्व करते हैं। फिर से जब सॉल्व करेंगे तो इसकी आंसर क्या होगी ये हम देख लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 347.22 मीटर पर सेकेंड। तो इस प्रकार फ्रेंड्स जो किलोमीटर पर आवर में है उसको मीटर पर सेकेंड में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। आइए हम सेकेंड देखें। सेकेंड में क्या है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी एक्सप्रेस्ड एज। ये क्वांटिटी दी हुई है, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करनी है। तो सेकंड है हमारा, और वो क्वांटिटी क्या है वो हम लिख लेते हैं। तो हमें इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड प्राप्त करनी है। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। इसको a इंटू 10 टू द पावर ऑफ b, इस जो ये साइंटिफिक नोटेशन है इस रूप में लिखेंगे, जहाँ पे जो a की वैल्यू है वह क्या होना चाहिए, a की वैल्यू होना चाहिए 0.5 से ग्रेटर या इक्वल टू होना चाहिए, लेकिन लेस देन 5 होना चाहिए। तब इस केस में जो b है वही क्या होगा, हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा। देन b विल बी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तब आइए हम इस जो हमारा ये क्वेश्चन है इसको हम इस रूप में लिखें। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि 518,79053, इसको हम लिख सकते हैं 0.518,79053। और अब हम देख पा रहे हैं कि जो डेसिमल है वह डेसिमल जो है इस पॉइंट से इस पॉइंट यहाँ तक शिफ्ट हुआ है। तो कितने डिजिट शिफ्ट हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट। तो 8 डिजिट कम हुआ है तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो इस केस में जो b की वैल्यू है, इस b की वैल्यू है वह क्या मिल रहा है, हमें 8 मिल रहा है। तो यहाँ पर जो b है वह क्या है, 8 है, और यही क्या होगी, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगी। दिस इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। जो गिवन नंबर है उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है, 8 है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे तो हम इस टाइप के जो क्वेश्चन रहता है उसमें जो 10 की पावर वाले टर्म्स रहते हैं उसको हम ध्यान नहीं देते। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये 4 डिजिट है और चारों डिजिट क्या होंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे। तो यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट फिगर की जो संख्या है वो होगी 4। तो हम इसको हम यही बता देते हैं कि जो गिवन नंबर है इसमें उसमें सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या 4 होगी, क्योंकि इस केस में जो सिग्निफिकेंट फिगर में 10 की जो पावर है उसको हम ध्यान नहीं देते हैं। केवल इस साइड की जो डिजिट संख्या है उसमें देखते हैं उसमें कितने डिजिट्स हैं और कौन कौन से डिजिट सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं ये चारों डिजिट जो है सिग्निफिकेंट है, इसलिए यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या इसमें 4 होगी। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेस्ट एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय E is equal to m0 c square, where m0 is the rest mass and c is the velocity of light in vacuum। इसकी वैल्यू यहाँ पर गिवन है। फाइंड E for a proton up to 3 significant digits for which the rest mass is 6.27 into 10 to the power of -27। तो ये वैल्यू दी हुई है प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन की मास दी हुई है। तो प्रोटॉन के लिए हमें इस फार्मूले का यूज़ करके E की वैल्यू प्राप्त करनी है, और उसमें ये ध्यान देना है कि 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक की हमें प्राप्त करनी है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके हम E की वैल्यू प्रोटॉन के लिए प्राप्त करते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा 4th नंबर का क्वेश्चन। थर्ड को तो हमने वहीं सॉल्व कर लिया। तो यहाँ जो डेटा गिवन है वो हम पहले लिख लें। तो यहाँ पर जो प्रोटॉन की मास दी हुई है वो कितना है उसे हम लिख लें, और उसके बाद जो वेलोसिटी दी हुई है उसको लिख लेते हैं। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर जो प्रोटॉन की मास है और लाइट की वेलोसिटी दी हुई है उसको हमने यहाँ लिख लिया। अब इन दोनों डेटा की हेल्प से हमें क्या निकालनी है कि जो E की वैल्यू है वो फाइंड करनी है। तो E की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास फार्मूला क्या है प्रोटॉन के लिए, E इज इक्वल टू mc²। अब यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर देते हैं 6.27 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -27 इंटू c का स्क्वायर, दैट मीन्स 2.9979245 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8। अब इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। तो यहाँ हम देखते हैं
कि ये हो गया 6.27 इंटू 10⁻⁻27, और जो ये टर्म है इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये टर्म्स को हम स्क्वायर निकालते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 8.987517,874, और 10 की पावर क्या हो जाएगा 10⁻16। अब फिर से हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होता है वो हम देख लें। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं यदि इनका और इसका यदि हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आता है 56.351949,707, और यहाँ पर 10⁻⁻27 है और ये 10⁻16 है, +16 है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻11 हो जाएगा। अब ये हमारा ई की वैल्यू तो मिल गया, लेकिन क्वेश्चन ये कहता है कि 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक हमें इसको सॉल्व करनी है। दैट मीन्स इसमें से कुछ डिजिट को हटाना है हमें, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक हमें सॉल्व करनी है। तो उस केस में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू है वह केवल 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक होनी चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिजिट है उसको हटाना पड़ेगा। तो हम देख पा रहे हैं कि जो लास्ट डिजिट क्या है 5 है, 5 और बाकी डिजिट को भी हटाना है और ये 5 इसको हटाना है, और इस 5 से पहले वाला डिजिट क्या है, एक ऑड नंबर है। तो हम क्या करेंगे, इसको इवन बना देंगे और बाकी इधर के जितने भी डिजिट है उसको हम छोड़ देंगे। तो इस प्रकार आइए हम देखते हैं, ये हो जाएगा 56.4 इंटू 10⁻⁻11, और इस प्रकार इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5.64 इंटू 10⁻⁻11, और इसकी यूनिट हो जाएगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हमने ये प्रोटॉन के लिए जो ई की वैल्यू है वो प्राप्त किए। तो आगे की जो क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के इस सेशन में बस इतना ही। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज आस्क थ्रू कमेंट बॉक्स, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टिल नाउ देन प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन to get the notification of every new videos. Thanks for